हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न बैंक सामाजिक विज्ञान को हल करेंगे। सामाजिक विज्ञान में हमें प्रश्न क्रमांक 72 से हल करना था। यदि आपने इसके पहले के प्रश्नों को हल नहीं किया है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से वीडियो देखें और उनको हल करें। इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 72 से हल करेंगे। तो 72वां प्रश्न हल करने से पहले आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर हम प्रश्नों को हल करते हैं। 72वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों को भड़काने के लिए उत्तरदायी था। इसमें हमें बताना है कि 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों को भड़काने के लिए क्या कारण उत्तरदायी था। ऑप्शन ए लिखा, नए कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का होना। ऑप्शन बी, ब्रिटिश सरकर्मी एवं उच्च अधिकारियों की तुलना में भारतीय सैनिकों के साथ अनुचित व्यवहार। ऑप्शन सी, ब्रिटिश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा धार्मिक मान्यताओं के नाम पर भारतीय सैनिकों का लगातार अपमान। ऑप्शन डी है, भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में अपनी संख्यात्मक अधिकता का एहसास होना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, नए कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का होना संदेह था। फिर अगला प्रश्न 73वां प्रश्न करते हैं। 73वां प्रश्न क्या है, 10 वर्ष का एक बच्चा सड़क के किनारे चाय की दुकान पर काम करता है। इस स्थिति में भारतीय संविधान की कौन सी मौलिक अधिकार का हनन होता है? तो बताइए। ऑप्शन ए में लिखा समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो बताना है कि किस अधिकार का हनन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर 74वां प्रश्न है, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र में संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सचिवालय, ऑप्शन बी न्याय परिषद, ऑप्शन सी महासभा, ऑप्शन डी पंचशील। तो कौन सा सही है? इसका सही आंसर पंचशील। फिर 75वां प्रश्न क्या है, भारत में स्थानीय सरकारों द्वारा स्वच्छता अभियान क्यों चलाए जाते हैं? इसमें बताना है कि भारत में स्थानीय सरकारों द्वारा स्वच्छता अभियान क्यों चलाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है, यह भारतीय सैनिकों के जीने का अधिकार का हिस्सा है। ऑप्शन बी, स्थानीय सरकारों के पास कोई अन्य काम नहीं है। ऑप्शन सी है, भारतीय कानून निजी क्षेत्र को यह काम करने की अनुमति नहीं देता है। ऑप्शन डी, लोग यह कार्य गतिविधि स्वयं नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह भारतीय संविधान के जीने का अधिकार का हिस्सा है। 76वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सार्वजनिक सुविधा केवल सरकार द्वारा दी जाती है? ऑप्शन ए रेलवे, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी बस सेवा, ऑप्शन डी है अनाज आपूर्ति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेलवे है, जो सार्वजनिक सुविधा केवल सरकार के द्वारा दी जाती है। फिर 77वां प्रश्न क्या है, मान लीजिए आपके जिले के लोग अपने क्षेत्र में एक नया स्कूल चाहते हैं, तो बताइए कौन सी संस्था यह अनुमति देने में सक्षम है? तो हम देखिए, ऑप्शन ए में लिखा है उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी लिखा है केंद्र सरकार, ऑप्शन सी राज्य सरकार, ऑप्शन डी है राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों। तो इसमें हमें बताना है कि यदि हम कोई नया स्कूल खुलवाना चाहते हैं तो किस सरकार अनुमति देगी? तो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों सरकार हैं जो इस संस्था को अनुमति देने में सक्षम है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। फिर 78वां प्रश्न है, यह मानचित्र उन जगहों की झलक दिखाता है जो अकबर और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का हिस्सा थे। तो प्रश्न पूछा गया है कि दिए गए वर्तमान भारतीय राज्यों में से चित्तौड़ और आमेर कहाँ स्थित हैं? तो आप क्या करेंगे, इस नक्शे में देखिएगा और बताएंगे कि चित्तौड़ और आमेर कहाँ पर हैं। तो देखिए, चित्तौड़ और आमेर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। चित्तौड़ और आमेर कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। फिर प्रश्न क्रमांक 79 प्रश्न में, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियत पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रश्न क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियम पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ऑप्शन ए है भारतीयों को डराने के लिए, ऑप्शन बी अपने कर्मचारियों को नीति कुशल बनाने के लिए, ऑप्शन सी अधिकारियों का मान बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी है शासन को गुमराह करने के लिए। तो क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी थी? तो इसका सही आंसर है अपने कर्मचारियों को नीति कुशल बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, अपने कर्मचारियों को नीति कुशल बनाने के लिए। फिर 80 प्रश्न है, अन्याय पट्ट की व्यवस्था को बदलकर व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना कौन सा आंदोलन था? यह बताना। अन्याय पट्ट की व्यवस्था को बदलकर,
व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना कौन सा आंदोलन था? तो ऑप्शन ए लिखा चंपारण आंदोलन, ऑप्शन बी अहमदाबाद आंदोलन, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी है क्रांतिकारी आंदोलन। तो बताइए कौन सा आंदोलन था? क्रांतिकारी आंदोलन था। ऑप्शन नंबर डी है 80 का सही आंसर, क्रांतिकारी आंदोलन था। तो इस वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 72 से 80 तक के प्रश्नों को हल किया। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें।